मेरी इबादत से दूर रहना। अरे पीछे, तुम ठीक तो हो कायनात? और तुम अरमान बड़े बदतमीज हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सजा तो बनती है। इबादत, मारो इसे, इतना मारो कि इसकी खाल खिंच जाए। बढ़िया, ये क्या बोल रही है? और फिर पुलिस के हवाले कर दो। फ्रॉड के केस में कम से कम 3 साल ये जेल जाएगा। खुदा खैर करे। दुआ, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। और आपका पोता जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है क्या? ये तो जेल जाएगा ही। आपने बकवास की तो आप सीधे इस घर से बाहर जाएंगी, समझी आप? अम्मी हमें घर से बाहर मत निकाली चाहती अम्मी। थोड़ी मार खा ले दे दीजिए ना भाईजान को, कुछ नहीं होता। अभी कहा आप मारिए, भाईजान रेडी है ना? हाँ हाँ, तैयार है ये, तैयार है ये मार खाने के लिए। इसको मारो, बस हमें घर से बाहर मत निकालना। हाँ तो मारो इसे, मारो। देख रहे हो अरमान, इन्हें अपना कहते हो ना, इनके सामने तुम्हारी इज्जत क्या है देख लिया ना। और इन्हीं के कहने पे तुमने ये सब किया था ना, इन्हीं के कहने पे किया था ना। मारो इबादत, और जोर से मारो इसे, इतना मारो कि दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करे। अरे क्या करे? मुझे छोड़ो मत। आप लोग अपनी फटाफट चप्पलें दे दो मुझे। क्यों? अरे आप कर आपकी चप्पल छीनकर भाभी ने अरमान भाई को मारा तो मुझे दे दो, मैं कहीं दूर रख दूंगा। हाँ, हाँ, दे जल्दी दे दे। अरे दूसरा वाला ले। भाभी ये लो कड़क कड़क चप्पलें, इनसे मारो इनको। या अल्लाह, धोखेबाज सूफी के बच्चे, चप्पल चोर, मारूंगी तुझे मैं। सॉरी। इबादत, इबादत, बंद करो अपना तमाशा। तमाशा मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ तमाशा। तुम्हारी माशूका ने ही कहा है ना कि मेरा अरमान के साथ अफेयर है, तो अब तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? वहां कोर्ट में तो सब सुन रहे थे ना, तुम खड़े खड़े कुछ नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? अरमान, ये सामान क्यों पैक कर रही हो? इबादत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हाथ मत लगाना मुझे। जो भी बात करनी है दूर से करो मिस्टर सुभान सिद्दीकी। और तुम मुझसे सवाल करने का हक उसी वक्त खो चुके थे जब कोर्ट में मुझे बदचलन कहा जा रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। जब तुम्हारी माशूका मेरे कैरेक्टरलेस होने का दावा कर रही थी, झूठे सबूत पेश कर रही थी, फिर भी तुम चुपचाप सुन रहे थे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी और फिर भी तुम में सवाल करने की हिम्मत है? तो अपने सवाल को बचा के रखो मिस्टर सुभान सिद्दीकी, जवाब मिलेगा तुम्हें और कोर्ट में। इबादत, मैं सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ जा रही हो? तुमने और तुम्हारी माशूका ने जो जहन्नुम बना के रखा है ना मेरे लिए, वहीं जा रही हूँ मैं। इस कमरे में तो मैं रह ही नहीं सकती। जहाँ पे तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी खुशबू है, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से भी दूर और इस कमरे से भी दूर। और एक बात याद रखना, अगर तुम तुम्हारी माशूका को इस कमरे में लाए ना तो बहुत पछताओगे। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, वो लड़की इस कमरे में नहीं आनी चाहिए सिपाही। अगर वो यहाँ आई गलती से भी तो जिंदा नहीं जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। ये अम्मी और मैं कोर्ट में मौजूद रहेंगे। नहीं नहीं, अम्मी, नानी अम्मी, आप लोग मत आइए।
मैं अकेली ही जाऊंगी कोर्ट। विभू, हम वहाँ आएंगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। आप दोनों मेरी ताकत है, पर साथ ही साथ मेरी कमजोरी भी आप दोनों ही है। पहले तो मन्नत और सुभान का सामना करना था, पर आज तो कायनात फूफी, छोटी दादी अम्मी और उनके शैतान पोता पोती सब होंगे। पता नहीं मेरे ऊपर कैसे कैसे कीचड़ उछाले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उसके छींटे आप दोनों पे पड़े। अम्मी, जब वो लोग मुझ पे गलत इल्जाम लगाएंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उन्हें जवाब देने के बजाय मुझे तो आपकी फिक्र होती रहेगी। इसलिए प्लीज जिद मत कीजिए, मुझे अकेले जाने दीजिए प्लीज। मगर रिबू, तू समझ क्यों नहीं रही है? वो लोग भेड़िए हैं, गीदड़। उन सबके बीच तुझे अकेला कैसे छोड़ दें? अकेली थोड़ी हूं मैं। सच्चाई और आप दोनों की दुआएं दोनों मेरे साथ है। और फिर मेरा कोर्ट जाने का मकसद जीतना थोड़ी है। मुझे तो वहां सुभान के जमीर को टटोलना है। देखना चाहती हूँ मैं कि किसी को पहचानने में मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं भी तो देखूं कि जिसके लिए मैंने ये सब मुश्किलें उठाई है वो मेरे हक में बोलता है या नहीं। जिससे बेशुमार मोहब्बत की है वो मेरी इज्जत की हिफाजत करता है या नहीं। अगर आज सुभान मेरे हक में नहीं बोला ना, तो मेरे लिए उसे छोड़ना और उसे भूलना और ज्यादा आसान हो जाएगा।